मैं हमेशा मुख की वाणी से ज्यादा अंतर्मन हृदय की वाणी सुनना पसंद करती हूँ। अभी कई पुत्रों को मैंने पढ़ा है, वो कई प्रकार की गलतियां कर रहे हैं ग्रहण के बाद। एक पुत्र को मैंने पढ़ा है, वो मदिरा ग्रहण के बाद पुत्र और पुत्रियों को अपचन करने के लिए दौड़ता है, उनका हाथ में बटका भरता है। क्या ये बात किसी ने मुझे बताई थी? कोतवाल, मेरी प्रजा, क्योंकि मैं अंतर्मन की वाणी सुनना पसंद करती हूँ। उस पुत्र ने परेशान कर रखा था, रात्रि को अर्जी लगी थी कि थाना जाऊंगा, सुबह हाजिर हो गया। जितने बेटा मदीना छोड़ना चाह रहे हैं उनको यही कार्य है कि आज से, इसी समय से किसी भी प्रकार के नशे की तरफ नहीं बढ़ना, नहीं बढ़ना, नहीं बढ़ना है। अरे आप, मैंने कल शाम को सोचा था, मैं आज पधार गया और सोचा था उनके पिताजी उनको भग गए, इनका मारा उनको छोड़ के घर परेशान हो गए। सुबह खिलाओ तुमने नहीं देखा। वाणी मिली तुझे अभी जो मैंने दी? तुझे लगा कि वाणी बोल रही है देवी? मुझे 2 शब्द चाहिए बस, ज्यादा कुछ नहीं। मैं 2 चीज मांगूंगा, आप अगर दो तो छोड़ दे। हाँ, नहीं तो नहीं छोड़ेगा। वो तो छूटनी नहीं। बता बेटा कहीं चाहे। एक तो पालन और एक क्या शराब छुड़वा दो बस, और कहीं नहीं चाहता। अगर बेटा 3 महीना में आज बंदे तू और वही पालना में थारा जो पुत्र खेला तू, तो तम तो सब देने वाली है, सब देने वाली है तम तो, पर मार से जित तो बनेगो। मैं तो गरीब आदमी है। नहीं बेटा, मैं तो ऐसे शोका मशान में बड़ी है, मारो तो सिंहासन भी नहीं है, माँ के बाद उनकी मारो मंदिर भी टूटो फुटो पड़ियो है। मारे कहीं भी नहीं चाहे। अच्छी है मारा लाल मतो, मारे यहाँ को जो रस्तो है, मारा पुत्र हमें परेशान होए। मारे कहीं भी नहीं चाहे। बेटा एक ही वाणी है, ये मेरा वचन है। आज से दिन और तिथि ध्यान में रखना है। 3 महीने तक किसी भी प्रकार के शराब अपचन का कार्य नहीं करना है। 3 महीने बाद वही खुशी की लहर में प्रदान कर दूंगा। ये क्यों? क्योंकि तू उस मदिरा से हट रहा है, उसने सब कुछ तुझसे छीन लिया है और अब बात वंश पीढ़ी की आ गई है, बात वंश पीढ़ी की आ गई है। तेरा वंश वहीं का वहीं रुक गया है। उनके पिताजी घर में नहीं है इस बार, बिल्कुल परेशान हुआ। तू चाहता है वंश को बढ़ाना, तो चल मेरी वाणी पे चल। 3 महीने पकड़, चल बेटा, इसे बंधन में लो। सभी पुत्रों को वाणी वचन वरदान है। आन है शमशान की और आन है इसी धरा की, आन है मुर्दे की। अगर मदीना ग्रहण हुआ तो तुम मुर्दे की हड्डी घोल के पियोगे, और मुर्दे की हड्डी घोल के पियोगे तो शरीर पूरा गल जाएगा, और शरीर अगर गलेगा तो फिर मृत्यु। और मैं क्यों छुड़ा रही हूँ बेटा? मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना। कि छुड़ाने का मैं कोई कार्य ले रही हूँ, कोई पूजा ले रही हूँ, कोई जीव ले रही हूँ? क्या मांगा है? आज तक जीव मांगा है। जो पुत्र जीव देते हैं उन्हें भी मैं कह रही हूँ कि किसी का भोग मत दो, किसी का जीव मत दो। किसी का जीव ग्रहण करके मुझे कहाँ खुशी मिलेगी? महाराज, क्या मैं मेरे पुत्रों का जीव ग्रहण करके खुश रह पाऊंगी? अरे भोग तो मुझे पाखंडी का लिया है, मूर्ख दुष्टों का लिया है, रक्त मूर्ख पाखंडी का पिया है। ये तो धारणा है कि देवी के भोग जावे और मूर्ख मासूम जीव की बलि दे देते हैं मूर्ख। इसीलिए यहाँ पर कई प्रकार के जीव मैंने जीवित छोड़ रखे, और जहां भी ये धारणा चलती है कि जीव को भोग, तो धारणा मत दे, किसी भी जीव का भोग ना दे। हर एक पुत्र को जीने का अधिकार है, हर एक पुत्र को इस धरती पे रहने का अधिकार है। वो उसका जीवन लेके आया है, और मूर्ख अपने लालच के कारण उसका भोग चढ़ा देते हैं और राक्षस बन जाते हैं। परंतु अब मैं हूं राक्षस के लिए। आन मैंने दी है बेटा, आज से मदिरा त्याग करना है, कभी मदिरा की तरफ नहीं बढ़ना है। मेरे कोतवाल से भी बंधन करवाना है, और बंधन के साथ त्रिशूल के यहाँ खड़े होकर इनकी एक एक कसम लेनी।